नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। आपको बता दें कि ये उपचुनाव बीजेपी और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए साख की लड़ाई मानी जा रही थी, प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही थी, क्योंकि अयोध्या के जो चुनाव में बुरी तरीके से शिकस्त बीजेपी को झेलनी पड़ी थी, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने पूरी ताकत मिल्कीपुर उपचुनाव में झोंक दी थी। आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने बकायदा 61,000 वोटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद की करें तो उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हालांकि ये जो जीत मिली है बीजेपी को, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए इसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो जनता जनार्दन को दिया और ये कहा कि परिवारवाद और झूठ की राजनीति पर जनता ने पूर्ण विराम लगा दिया है। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जीत पर कहा। उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभान पासवान की विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, उनकी आशा और अपेक्षाओं पर ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार खरा उतरेगी और झूठ और लूट की राजनीति को हमेशा के लिए पूर्ण विराम देने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इन चुनावों ने जो परिणाम दिए हैं वह सचमुच अभिनंदनीय है और एक सुखद भविष्य की ओर हमें ले जाने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। आपको बता दें कि जहां आज 8 फरवरी है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे भी सामने आए और इन दोनों ही चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई है। ऐसे में न सिर्फ मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, बल्कि दिल्ली में भी जो बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई है, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है और उनका यह कहना है कि 10 सालों में जिस तरीके का कुशासन अरविंद केजरीवाल की सरकार के राज में इस कुशासन को पूरी तरीके से दिल्ली की जनता ने नकार दिया है, झूठे वादों पर प्रतिबंध लगा दिया है और आपदा की विदाई अब दिल्ली से हो गई है। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर कहा यह जा रहा है कि मिल्कीपुर में बीजेपी ने जो जीत हासिल की है ये अयोध्या में हार का बदला है और लोकसभा चुनाव आपको बता दें कि 8 महीने के बाद ऐसा खेल खेला गया बीजेपी की ओर से, योगी आदित्यनाथ की ओर से कि अखिलेश
अखिलेश यादव जो दावे कर रहे थे उन दावों की पूरी तरीके से पोल खुल गई है और जो अखिलेश यादव की रची रचाई बाजी थी उस बाजी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलट दी है। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीतवादी पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव से टिकट दिया था। बकायदा अखिलेश यादव ने भी यहां पर जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा डिंपल यादव ने भी यहां पर एक रैली की थी। काफी ज्यादा भीड़ देखने को भले मिली थी, लेकिन ये जो भीड़ है वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाई और इसकी वजह से ये छोटी मोटी हार नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 61,000 वोट कम नहीं होते हैं। 61,000 वोट से यहां पर जो चंद्रभानु पासवान है उन्होंने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि जैसे ही उनकी लीडिंग बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे वो जीत के करीब पहुंचने लगे, तो उनको अपने ऊपर पूरी तरीके से ये विश्वास आ गया कि अब उन्हें कोई हराने वाला नहीं है। जिसके बाद उन्होंने मंदिर जाकर के भगवान का आशीर्वाद लिया। बकायदा उनके साथ उनकी फैमिली नजर आई। उन्होंने मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। मिल्कीपुर की सम्मानित देवतुल्य जनता के चरणों में प्रणाम करता हूं और मिल्कीपुर की जनता के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह से उन्होंने मोदी जी और योगी जी के कुशल शासनकाल से प्रसन्न होकर और जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही थी उसे हम लोग ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। उससे योगी मोदी जी द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी उसे हम लोग ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए जनता ने जो अपना आशीर्वाद बहुमत दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत देर लगे बहरों निकल चलो, बहुत देर लगे, अलग अलग बैठ दे दिया, सब ने बहुत देर लगी। क्या कहना चाहते हैं? इतनी बड़ी जीत आपको मिली है, जिस तरीके से विरोध हुआ, लोगों ने कहा कि क्या कहना है? मैं मिल्कीपुर की सम्मानित देवतुल्य जनता के चरणों में प्रणाम करता हूं। जिस तरह से उन्होंने मोदी जी और योगी जी के कुशल नेतृत्व से प्रसन्न होकर और जो सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको हम लोग ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इस तरह से मिल्कीपुर की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। इसका श्रेय मिल्कीपुर के देवतुल्य जनता को। वहाँ की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर विकास काम सब पे काम किया जाएगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद को लेकर के इसलिए काफी ज्यादा ये बड़ा मुद्दा रहा क्योंकि न सिर्फ अखिलेश यादव की फैमिली पूरी की पूरी यहां पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई देती है, पॉलिटिक्स करती हुई दिखाई देती है, लेकिन बात अगर हम अवधेश प्रसाद की करें तो अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर सीट जब छोड़ा, उन्हें अयोध्या से समाजवादी पार्टी ने सांसद उम्मीदवार के तौर पर उतारा तो ये सीट खाली हो गई। उसके बाद समाजवादी पार्टी यहां पर किसी और कार्यकर्ता को टिकट दे सकती थी, लेकिन यहां पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुना जाता है। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी ने चुनाव किया अजीत प्रसाद का, वो चुनाव जनता को पसंद नहीं आया और जनता ने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को नकार दिया, उनके परिवारवाद को नकार दिया। और शायद यही वजह रही कि जब योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के बयान दिया तो उनका साफ तौर से कहना था कि जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है। आपको बता दें कि ताबड़तोड़ तरीके से यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रैलियां की। इसके अलावा जो महाकुंभ का आयोजन था, हालांकि इसको लेकर के अखिलेश यादव बार बार निशाना साध रहे थे, भगदड़ के हालात भी वहां पर देखने को मिले, लेकिन इन तमाम जो बयानबाजी के बावजूद भी जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया और मिल्कीपुर उपचुनाव में यह कमल खिला है। और न सिर्फ मिल्कीपुर उपचुनाव में बल्कि जिस तरीके से दिल्ली में भी 27 सालों के बाद बीजेपी को यह प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसको लेकर के जो क्रेडिट है वो जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी की जो लड़ाई रही है वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर रही है, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर रही है और जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ साथ मोदी की गारंटी पर भी यकीन किया है, जिसकी वजह से आज दिल्ली के दिल में मोदी हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।